नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, 16 जुलाई 2025 को शाम को 5:17 पर सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में गोचर करने से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश आपको इस समय चौंका देने वाले परिवर्तन आपको अनुभव होंगे। 16 जुलाई शाम को 5:17 पर सूर्य देव जब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और आपके 7वें भाव में प्रवेश करने से मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए जिंदगी के इस समय में 16 जुलाई से कई दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। आपके जो कल तक पूरा बंद दरवाजे थे वो दरवाजे भी अब आपको सब खुले हुए दिखाई देंगे और आपके ऐसे भी जो आपका समय रहेगा, इस समय में आपको खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होंगी। मित्रों, सूर्य के इस गोचर परिवर्तन से आपका कैरियर कैसा रहेगा, शादी जीवन, आपका प्यार का जीवन, आपका सेहत, आपका पैसा कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, आपको इस समय में जब सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य जो है वो आत्मा के कारक होते हैं, शक्ति के कारक होते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी आपके कार्य पेंडिंग चल रहे हैं तो उसके भी सूर्य देव कारक होते हैं और आपको आपकी पहचान बनाने में भी सूर्य देव का मुख्य हाथ होता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो यह चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा का संबंध भावनाओं से और मन से होता है, तो मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर आपके 7वें भाव में गोचर होगा। इससे आपको विवाह, आपके जीवन साथी, आपके पार्टनरशिप, जो आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप हैं, या आपकी समाज में आपकी इमेज कैसे है, समाज में आपकी छवि कैसे है और आपके विदेश से संपर्क कैसे हैं, आपको सभी पर प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, यह बदलाव जो आपको 16 जुलाई से जब सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो बाहर से ही नहीं, आपको आपके अंदरूनी रिश्तों में भी आपको प्रभावित करेंगे। मित्रों, नौकरी और आपके कैरियर की दृष्टि से यह समय जब 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको 7वें भाव में प्रवेश करने से आपके जीवन में एक प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू आपको मिल जाएगा। यदि आप इस समय में कोई जॉब की चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई जॉब, आप बेरोजगार हैं और लेना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको इस समय में कोई इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं, कोई प्रमोशन की आपको खुशखबरी मिल सकती है, या आप अगर कोई ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो भी आपको ट्रांसफ़र के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके पक्ष में काम कर रहा है। यह समय आपको बेहतरीन आपकी स्थिति बनाने के लिए तैयार है आपके नौकरी के क्षेत्र में। मित्रों, इस समय में आपको जो विशेष संकेत प्राप्त होंगे वो यह है कि आपको आपके सीनियर से पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो बहुत ही आपको प्रखर जाएंगी और उनको दिखाने का भी आपको मौका मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी काम कर रहे हैं या सरकारी जो है विभागों से आपका कोई काम जुड़ा हुआ है तो आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी।
आप इस समय में अगर कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आपको उच्च अधिकारी बनने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, सावधानी के तौर पर आपको इस समय में आपके बॉस जो हैं, आपके जो अधिकारीगण हैं, उनसे आपको बहस से बचना होगा। इस समय आपको अहंकार ज़्यादा आ सकता है। ईगो के कारण आप कोई भी जो आपको यह समय, इतना अच्छा समय आपको मिला है, उस समय को आप गंवाएं नहीं। मित्रों, आप सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पण करें, जल चढ़ाएं और ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें तो आपके लिए आपकी नौकरी व्यापार में और भी प्रगति के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय 7वें भाव में जब सूर्य देव का गोचर होगा तो आपके संबंध में आपके साझेदार जो हैं, आपके पार्टनरशिप में आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको तेजी होती हुई दिखाई देगी। मतलब कि आपको नए नए पार्टनर्स मिलते हुए भी दिखाई देंगे। आपको कोई अनुभवी पार्टनर इस समय में मिल सकता है और अनुभवी पार्टनर के द्वारा आपको आपके बिजनेस में बहुत ही लाभ भी प्राप्त होगा। मित्रों, इस समय आपको सूर्य की ऊर्जा के कारण आपके जो डिसीजंस आप लेंगे उसमें आपको बहुत ही स्थिति में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य के ऊर्जा से आप जो डिसीजंस ले रहे हैं उसमें आपको दृढ़ता दिखाई देगी, उसमें आपको स्थिरता दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको व्यापार में आपको कोई नई डील प्राप्त हो सकती है, आप कोई नया टाई अप कर सकते हैं। इस समय आप अगर कोई गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई सरकारी टेंडर प्राप्त हो सकता है या सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। फाइनेंस की दृष्टि से आपके लिए इस समय में आपके जो फाइनेंसर हैं या आपको कोई बिजनेस में अच्छे पार्टनर प्राप्त हो सकते हैं जो कि आपको फाइनेंस लगाएं और आपको सलाह भी दें। अच्छी सलाह से आपकी बिजनेस की ग्रोथ भी हो सकती है। इस समय आपको विदेश से जुड़े हुए विदेश व्यापार से आपके कोई भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। विदेश से आपको कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आपको बस सावधानी के तौर पर यही रखना है कि आपको सूर्य के जो अहंकार की जो भावना है, सूर्य के समय में अहंकार आप में नहीं आए, ये आप ध्यान रखिए। सूर्य के गोचर के कारण अहंकार आप में आ सकता है और इससे आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आप अपनी वाणी को बहुत ही कंट्रोल करके चलें तो आपके लिए सही रहेगा। मित्रों, गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ की पूजा करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह समय आपको सूर्य जब सप्तम भाव में है तो आपके शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको काम का दबाव ज़्यादा होगा जिससे आपको थकावट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय आपकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ा डगमगा सकती है, नींद में आपके कमी आ सकती है, आँखों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आपके बैक पेन होने की संभावना हो सकती है। मित्रों, आपको सावधानी के तौर पर ये ध्यान रखना है कि तनाव में रहकर आपको अपने शरीर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नियमित रूप से आप अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, तांबे के लोटे में पानी भरकर आप अपने जब सो रहे हैं तो सिरहाने रखें और सुबह उस जल को सूर्य को जो है जल अर्पण करें तो आपको बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। मित्रों, प्रेम जीवन के हिसाब से आपके लिए यह सप्ताह आपको प्रेम और जीवन साथी दोनों से जुड़ा हुआ सप्ताह रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में आपके सूर्य का गोचर आपको अहंकारी बना सकता है। आपको इस समय में अपने ईगो को थोड़ा दबा कर रखना होगा। आपको इस समय में आपके रिश्तों में एक नई क्लियरिटी आपको दिखाई देगी। आपको इस समय
पुराने आपके कोई प्रेम संबंध हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी बनानी होगी या उनमें दूरी आपके बन सकती है। सच्चे रिश्ते आपको इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आप जो विवाह के योग्य जातक हैं उनके लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। इस समय आपको आपको यही सावधानी ये रखनी है कि आप कोई भी अपनी बात को किसी दूसरे पर थोपने या का कार्य नहीं करें। आप किसी भी अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने का बात नहीं करें। जो सही है, सच्चाई है, उस पर आप चलें और ईगो से, अहंकार से आप दूर रहें। मित्रों, आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई जो है वो आप अपने जीवन साथी को खिलाएं तो आपको सही रहेगा। मंदिर में आप गुलाब जो है, गुलाब के फूल आप चढ़ाएं तो आपके लिए सही रहेगा। संतान की दृष्टि से सूर्य देव के सप्तम भाव में आने से आपके शिक्षा में मजबूत मानसिक प्रेरणा आपको प्राप्त होगी। बच्चों के व्यवहार में इस समय में थोड़ी जिद की प्रवृत्ति आ सकती है, पर उनमें साथ में उत्साह भी बहुत दिखाई देगा और खुद की उनमें आत्मबल भी बहुत ज़्यादा होगा। इससे उनको पढ़ाई में सफलता की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सफलता मिलेगी। विदेश में जाकर अगर वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपको इंटरव्यू भी हो सकते हैं और आपको इंटरव्यू में कोई प्रदर्शन आपका बहुत ही उच्चतम रहेगा। आप प्रभावशाली ढंग से आप अपने इंटरव्यू को सफल बनाएंगे। मित्रों, इस समय जो माता पिता हैं वो अपने संतान के साथ में, बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध बनाए रखें और उनसे बातचीत भी करते रहें। उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपके लिए सूर्य देव का 7वें भाव में गोचर करना, सूर्य के 7वें भाव में गोचर से विवाह के लिए थोड़ा आपको इस समय परेशानी हो सकती है। जटिल समय आपको हो सकता है। आपको यही एक ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई अपने जीवन साथी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कोई भी कर रहे हैं, तो आप बहुत ही कंट्रोल में रहकर बात करें। आपको इस समय वाणी को बहुत ही मीठा बनाकर रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अहम के कारण आप अपने रिश्तों में टकराव नहीं ले लें। मित्रों, इस समय आपको आपके जीवन साथी के साथ में समय देना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जितनी अपने रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दूसरे से बहस करने से बचें, वाद विवाद से बचें और आलोचना करने के बजाय एक दूसरे की अगर आप सराहना करेंगे तो आपको यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। सावधानी के तौर पर मेरे मित्रों, इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी वाणी को पूरा कंट्रोल में रहना है, अहंकार से दूर रहना है और किसी भी तरह का आपको अपने इस समय में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने इस समय में गुस्सा किया, क्रोध किया, तो यह समय आपके रिश्तों में तनाव ला सकता है, आपके बसे बसाए घर में परेशानी कर सकता है। मित्रों, आप इस समय उपाय की दृष्टि से शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। धन और निवेश की दृष्टि से मेरे मित्रों, सूर्य आपके जब 7वें भाव में हैं तो वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता लेकर आएंगे। अगर आप इस समय में कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के निवेश बहुत ही लाभ करा के आपको देंगे। आपके लिए लॉन्ग टर्म के निवेश बहुत ही शुभ रहेंगे। आपको इस समय में सरकारी योजनाओं से जुड़े निवेश में लाभ की प्राप्ति होगी। पिता से भी आपको इस समय आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस समय आप अगर कोई भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मित्रों, जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में नहीं करें। उपाय की दृष्टि से गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा।
माता पिता से इस समय में संबंध आपके कैसे रहेंगे? तो सूर्य जो है वो पिता के कारक हैं और सूर्य अभी सप्तम भाव में है, तो आपको आपके रिश्तों में पारदर्शिता लेकर आनी होगी। पिता से आपको इस समय में कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। माँ के साथ में भी आपको इस समय में भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, रविवार को आप नारियल जो है वो मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपको बहुत शुभ रहेगा और माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा बना रहेगा। विदेश यात्रा की दृष्टि से या विदेश में पढ़ाई या नौकरी की दृष्टि से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा? तो सूर्य के गोचर से 16 जुलाई को जब सूर्य गोचर परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो बुध और सूर्य की स्थिति आपको कर्क राशि में जब उनका गोचर हो रहा है तो आपको ये संकेत दे रही है कि विदेश से संबंधित आपके कार्यों में तेजी आ सकती है। इस समय में आप अगर कोई वीज़ा अप्लाई करेंगे, आप इस समय में जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यह आपको इस समय में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय आपको विदेश में पढ़ाई के ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश व्यापार से भी आपको कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। मित्रों, सावधानी के तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर वर्क आपको पूरा करके रखना है और कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर साइन करने के लिए आपके पास आ रहा है तो बिना पढ़े आप साइन नहीं करें। मित्रों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर आपको नौकरी के क्षेत्र में नई जिम्मेदारी लेकर आ रहा है। आपको आपके बॉस के साथ में पूरा समर्थन भी मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से आपके लिए नए पार्टनरशिप आपको प्राप्त हो जाएंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये सप्ताह थकावट आपको हो सकती है, सिर दर्द हो सकती है या आपको मेंटल स्ट्रेस जैसी समस्या आपको हो सकती है। प्रेम जीवन के हिसाब से आपको इस समय में आपको कोई नया रिश्ता प्राप्त हो सकता है और इस समय आप अपने सच्चे रिश्तों की परीक्षा भी कर सकते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आप हर दिन सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में आप जल लेकर सूर्य को जल का अर्घ्य दें तो आपको खुशियां ही खुशियां बनती रहेंगी और सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। प्रतिदिन आप कम से कम 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मित्रों, इस समय आप अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें। आप सरकारी ऑफिस में आप कोई भी कागजात अगर आप दे रहे हैं या आप सरकारी ऑफिस में कोई काम आप कर रहे हैं तो सारे कागजात आप ध्यान से, जो भी आपके पास पेपर्स हैं, पूरे ध्यान से देखकर ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, सूर्य का यह गोचर आपके जीवन को चमकाने के लिए आया है और साथ ही आपको चेतावनी भी दे रहा है कि आप अपनी जो भी आपकी परेशानियां हैं उनसे आपको कैसे बाहर निकलना है। मित्रों, इस समय आपको आपका आत्मबल बहुत ही बढ़ा हुआ रहेगा। आप जितनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आपको इस समय में सफलता की प्राप्ति होगी और आपके लिए यह अवसर जो आया है वो सुनहरा अवसर रहेगा। मित्रों, आपको आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।